नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले चर्चा करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए जरा पहली तस्वीर, पहली स्टोरी, जो अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर और राजदूत समेत 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारत जापान के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और जापान के साथ साझेदारी से यूपी में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आइए अब बात करेंगे दूसरे स्टोरी की, दूसरी तस्वीर की, जो राम जन्मभूमि अयोध्या से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिलने की खबर बताई जा रही है। वहीं मंदिर ट्रस्ट में वीआईपी दर्शन और खजवाने की जिम्मेदारी संभालने वाले 2 कर्मचारियों को, जो अनिल मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं, उनको व्यवस्थाओं से हटा दिया है। अब बात करेंगे तीसरी स्टोरी की। रुख करते हैं रामपुर का, जहां जेल में 10 साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं अब आइए चौथी बड़ी खबर की जब बात करेंगे तो ये खबर है बुलंदशहर से, जहां 36 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाए। बीकेडीए ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप सी मच गई है। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष डॉक्टर अपराजिता के आदेश पर की गई है। और इन्हीं खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। 4 बड़ी खबर देखिए, आज उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय का दिल्ली दौरा उनका है और दिल्ली में जापान के निवेशकों से, जापान के उद्योगपतियों से वो मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कैसे अपार संभावनाओं का प्रदेश बन गया है। अब यूपी में सब कुछ निवेश के मुताबिक है और निवेशकों के लिए माहौल भी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जापानी निवेशक बहुत आराम से, फ्लेक्सिबल तरीके से निवेश कर सकते हैं बिना भय के। जो परेशानियां पहले थी उत्तर प्रदेश में, अब वो परेशानियां नहीं रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित भी किया निवेशकों को। आइए विस्तार से रुख करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। ये देखिए जरा तस्वीरें। इस दौरान यूपी में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक सहयोग को लेकर के चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। यामाशानी पंजाब, जो जापान प्रांत के यामाशानी क्षेत्र है, यामाशानी गवर्नर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए निवेश को लेकर के कैसे बातचीत की है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। ये देख रहे हैं तस्वीर आप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे मौजूद वहां पर। कृषि को लेकर के भी बातचीत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत हुई है। सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 2 सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद थे और यामाशानी के गवर्नर से उन्होंने बातचीत की है। आइए बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच मंदिर की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अनिल मिश्रा के करीबी माने जाने वाले केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक को मंदिर की व्यवस्थाओं से हटा दिया गया है। इन दोनों को अब तीर्थ क्षेत्र पूरम भेज दिया गया है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। और राम मंदिर परिसर में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि इनकी भूमिका भी संदिग्ध है, इनकी जांच भी जारी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राम मंदिर में तैनात महिला सीईओ के शिकायत के बाद की गई है। केडी तिवारी मंदिर के आभूषणों का हिसाब किताब देखते थे, जबकि बजरंग पाठक वीआईपी दर्शनार्थियों के प्रसाद की व्यवस्था संभालते थे। और
इन लोगों पर भी अनियमितताओं का आरोप है और इसी वजह से इन लोगों का ट्रांसफर तीर्थराम क्षेत्र पूरम में कर दिया गया है और इनको व्यवस्थाओं से, मंदिर की व्यवस्थाओं से हटा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि इन दोनों व्यक्तियों का प्रवेश मंदिर परिसर में नहीं होगा। ये पूरी कार्रवाई मंदिर में तैनात सीओ के, महिला सीओ के शिकायत के बाद की गई है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है कि अनिल मिश्रा के दोनों करीबी हैं और इन दोनों करीबियों को मंदिर की व्यवस्थाओं से हटा दिया गया है। इन दोनों आरोपियों पर, इन दोनों पर कार्रवाई ये भी हुई है कि ये मंदिर में, अब पूरे मंदिर प्रांगण में ये प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आप इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में बड़ा एक्शन कह सकते हैं मंदिर ट्रस्ट के तरफ से। अनिल मिश्रा के ये दोनों करीबी हैं, केडी तिवारी और बजरंग पाठक नाम के शख्स को, दोनों को मंदिर के तमाम व्यवस्थाओं से मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। केडी तिवारी और बजरंग पाठक, इन लोगों पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां थी। केडी तिवारी वहां पर आभूषणों के लेखा जोखा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वहीं बजरंग पाठक की जिम्मेदारी थी कि मंदिर परिसर में जो वीआईपी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके प्रसाद की व्यवस्थाएं कराएं। और इस मामले में आप सोचिए इन दोनों की भूमिका किस तरह से संदिग्ध दिखाई दे रही है, जिसके बाद महिला सीओ की शिकायत के बाद इन दोनों को हटा दिया गया है। अब इनके ऊपर भी जांच होगी, ये भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, इन्हें भी जांच के दायरे में रख लिया गया। आइए बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। सपा नेता आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान जो जेल में बंद हैं लगातार, उनके ठिकानों पर ईडी ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आजम खान के दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में 10 ठिकानों पर बैक टू बैक एक्शन किया है, छापेमारी की है। यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में की जा रही है। जांच एजेंसी की यूनिवर्सिटी के निर्माण में, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल का शक है और इसी को लेकर के ईडी की टीम दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। आपको याद होगा जौहर यूनिवर्सिटी जो विवादों में रही और इस जौहर यूनिवर्सिटी पर कई लोग, आसपास के जो लोग हैं रामपुर में, उन्होंने आजम खान पर आरोप लगाए कि वित्तीय अनियमितता करके, जमीनों को जबरदस्ती हड़प करके ये जौहर यूनिवर्सिटी खड़ा किया गया है और जिसके बाद ये प्रशासन का बुलडोजर वहां पर पहुंचना था, कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब इनके ठिकानों पर, आजम खान के 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बढ़ेगा आगे, अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है। चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, बीकेडीए ने करीब 36 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, एक नजीर पेश की। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप सा मच गया है। बताया जा रहा है कि बीकेडीए की उपाध्यक्ष डॉक्टर अपराजिता के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है और ये देखिए किस तरह से अवैध तरीके से जो प्लॉटिंग की जा रही थी, उसमें सड़कें तक बना दी गई थी, पक्की सड़कें बना दी गई थी, कॉलोनियां काट दी गई थी प्रशासन की नाक के नीचे, और प्रशासन को भनक भी नहीं था। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रशासन को भनक ना हो। लेकिन अब जो भी कार्रवाई हो रही है वो आप देख रहे हैं किस तरह से अपराजिता, जो बीकेडीए की सर्वे सर्पा हैं, उनके निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीम के साथ पुलिस व्यवस्था और नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची है, बीकेडीए के लोग पहुंचे और किस तरह से इस पूरे कॉलोनी को, जो प्लॉटिंग की गई थी, जो सड़कें निर्माण थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ बीकेडीए की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आगे भी इस तरीके से जो प्लॉटर्स हैं, अवैध तरीके से जमीनें बेचने में लगे हुए हैं, उन पर यह शिकंजा कसना जारी रहेगा। 36 बीघा जमीन पर, आप समझ सकते हैं, 36 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियों का प्लॉटिंग कर दिया गया था, जो लोगों को ठगी करके बेचा जा रहा था। बढ़ेगा आगे, अब बात करेंगे जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी रेड की। जौहर विश्वविद्यालय पर रेड पर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय पर जो रेड हुई है, छापेमारी हुई है 10 ठिकानों पर आजम खान के,
वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ईडी की छापेमारी करवा रहे हैं, इनसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं शिक्षार्थी विरोधी हैं भाजपाई, शिक्षा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ये कार्रवाई करा रही है, भाजपाई उनके संगी साथी छापेमारी करा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर चंदा चोर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोडीन कांड अन्य मामलों में भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन शिक्षा के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर, रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के तेलार कुटी आश्रम में संतों को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। आश्रम के पीठाधीश्वर उमेश चैतन्य महाराज ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर के कुछ लोगों पर गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पूजा और आरती के दौरान कुछ लोग आश्रम में पहुंच करके अभद्रता करते थे और संतों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पीठाधीश्वर ने आश्रम और संतों की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये देखिए, जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संतों का यह आक्रोश है कि किस तरह से संतों की जान के साथ खेला जा रहा है, उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, संतों को मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आश्रम में घुस करके तोड़फोड़ की गई है, पूजा के दौरान गाली गलौज का भी आरोप लगाया गया है संतों के द्वारा। ऐसे में इस गंभीर मामले में पीठाधीश्वर ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। रायबरेली की तस्वीर है जहां पर आश्रम और संतों की सुरक्षा की मांग को लेकर के आश्रम के पीठाधीश्वर ने रायबरेली के एसपी से गुहार लगाई है कि उनकी जान की सुरक्षा करें, आश्रम के साधु संतों की जान की सुरक्षा करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीठाधीश्वर जब एसपी के कार्यालय पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अराजक तत्वों पर, जो वहां के दबंग हैं उनके ऊपर। बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे आगरा की। आगरा के एक गांव में चाय बनाते समय सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके से मकान के 7 से 8 कमरे बुरी तरह से जर्जर हो गए हैं और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। परिवार में 11 दिसंबर को 2 बेटियों की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन हादसे के बाद खुशियों के बीच मातम छा गया। मकान मालिक उदय भान ने करीब 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। सिलेंडर फटने के बाद मकान की हालत बेहद खराब हो गई है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, करीब 7 कमरे जर्जर हो गए। अचानक से जो सिलेंडर फटा है, 25 लाख के नुकसान का अंदेशा भी इसमें। चाय बनाया जा रहा था और इस दौरान चाय बनाते समय सिलेंडर में अचानक से धमाका होता है और पूरा घर जो है आप देखिए किस तरह से दरक उठा है। सिलेंडर ब्लास्ट से मकान में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। 25 लाख के नुकसान का अंदेशा भी है और मकान पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आगरा की है तस्वीर जहां पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। वहीं यूपी के झांसी में 20 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ ऊर्जा धाम से होगा, जहां से कांवड़िए पवित्र जल लेकर के झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। यात्रा में 101 दिव्यांगजन और भगवान शिव और महारानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में 101 महिलाएं शामिल होंगी। झांसी पहुंचने पर कांवड़ यात्रा पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं शहर में करीब 70 जगहों पर कांवड़ियों के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। यूपी के झांसी में कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी है। अब खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र की नारायणपुर गांव में सामान उधार न देने पर एक बुजुर्ग की बेलचे से पीट करके हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में बुजुर्ग को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों सुशील, महेंद्र और सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है इस मामले में। पुलिस सघनता से इस मामले में जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि साजिशों ने यहां पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बेलचे से पीट करके बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया आरोपियों द्वारा। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आगे भी जांच जारी है। सघनता से सामान उधार न देने पर बुजुर्ग की हत्या की गई है, ऐसा आरोप परिजनों का और ग्रामीणों का है। बेलचे से पीट करके बुजुर्ग को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया।
वहाँ पर जो इनके गांव का ही पड़ोसी सुशील है वो उधार सामान मांगने आया था और जिसको मना करने पर वहाँ पे वाद विवाद हुआ और उसके बाद ये लोग जो 3 आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है वो घर पर आए और बेलचे से इन पे वार किया गया जो इनके लोअर एब्डोमेन और अपर थाई के आसपास लगी और जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों की तहरीर पर जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 नामजद हैं, सुशील, सुनील और महेंद्र पाल। तीनों को पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। पीलीभीत से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक युवक को उधारी परचून का सामान ना देना महंगा पड़ गया। युवक की बेलचा से पीट कर हत्या कर दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के नारायणपुर टिकरी गांव की, जहां पर एक बुजुर्ग दुकानदार ने सिगरेट उधार नहीं दी, जिसके चलते आरोप है आरोपियों ने, दबंगों ने बेलचा से पीटकर मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया। जिस बुजुर्ग को इलाज के लिए ले जा रहे थे बरेली, जहां उसकी रास्ते में दम तोड़ दिया है। तो वहीं पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ सरताज सिद्दीकी। बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद के मेनाठेर थाना क्षेत्र में विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों मौत का मामला सामने आया है। लालपुर हमीर गांव में अंजाना उर्फ अंजुम की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति समेत ससुराल के 10 से ज्यादा लोगों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से बातचीत करने को लेकर के अक्सर विवाद होता था। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके के पे पहुंच करके साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ये लालपुर स्टोर में हमारी एक भतीजी, चचेरी भतीजी ब्याही थी यहाँ, अंजना नाम है। ये इनमें 8-10 दिन से किसी लड़की से वो लड़का बात करता था। लड़की हमारी मना करती थी। इसी विवाद को लेकर जो है इन्होंने उस लड़के से कहा कि तुझे रास्ते से हटा देते हैं। और जब ये मार दी इन्होंने, मारने के बाद भी हमें सूचना नहीं दी। किसी और आदमी ने फोन करा, जब फोन करा उससे बातचीत हुई तो वो बोला कि भाई हमें तो पता नहीं। फिर इनके बहनोई का फोन गया उस लड़के के फोन से ही, और उसने कहा कि रात में 2 बजे बुलाया था इन्होंने और तुम्हारी बहन को तकलीफ हो रही है, उसे देख लो आप, हो सकता वो बचे ना बचे। ये बात उन्होंने बताई थी। इस बात को सुनकर हम लोग यहाँ जब आए। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर ट्रक चालक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक की प्रेमिका समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ट्रक में आग लगाकर जिंदा जला दिया। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और डीजल की कैन बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी प्रेमिका किसी और से प्यार करती थी और प्रेमी बलविंदर से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन बलविंदर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिसके बाद प्रेमिका ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यूपी के पीलीभीत से मामला सामने आया, जहां पर पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। ट्रक चालक की हत्या का खुलासा हो गया है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जान से मार दिया और ट्रक में आग लगाकर हत्या के आरोप भी लगे उसके। थाना पूरनपुर पे यह सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पे एक ट्रक में आग लग गई है। तत्काल इसमें थाना पुलिस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं इनको मौके पर भेजा गया और वहां पे आग को बुझाया गया। और रेस्क्यू के टाइम पे एक बॉडी उस ट्रक में से मिली, बाद में जिसकी पहचान बलविंदर सिंह जो ट्रक के मालिक और चालक दोनों थे उनके रूप में हुई। प्रथम दृष्टया घटना जो है वो ऐसा लग रहा था कि किसी कारणवश उसमें आग लग गई है, किंतु मौके पर कुछ तथ्य ऐसे पाए गए जिससे कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो। वहीं बहराइच में नशे के कारोबार के खिलाफ मोतीपुर पुलिस और एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बालाई गांव पुलिया के पास घेराबंदी करके 583 ग्राम अवैध चरस के साथ शाहरुख खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बरामद चरस की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी जंगली रास्तों के जरिए चरस की तस्करी करने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये देखिए जरा तस्वीरें। इसका नाम शाहरुख खान है। चरस की कीमत करीब 15 लाख रुपए, उसके साथ इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 583 ग्राम चरस के साथ इसे
गिरफ्तार किया गया, दबोचा गया है। पुलिस और एसएसबी की टीम संयुक्त ऑपरेशन चला करके इसे दबोच ली है। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी छात्र बाइक से छात्रा का पीछा कर उस पर कमेंट कर रहा था। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 75 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और उसे जिले से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अब खबर बरेली से है, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पत्नी के विवाद के बाद युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर के फांसी लगाकर आत्महत्या की है और फांसी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि पत्नी विवाद के बाद अपने मायके चली गई। फोन पर बातचीत के विवाद के बाद युवक ने वीडियो बना करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो सनसनीखेज घटना सामने आई है। आप सोचिए कि ये युवक फेसबुक पर लाइव आकर के, सोशल मीडिया पर लाइव आकर के उसने फांसी लगा ली। इस सुसाइड के पीछे वजह यह है कि लगातार युवक परेशान चल रहा था अपनी पत्नी के कलह से परेशान हो चुका था और पत्नी उस समय उसके पास नहीं थी और मायके चली गई और विवाद करती थी लगातार, और उसके विवाद से परेशान होकर के इस युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फेसबुक पर लाइव आकर के युवक ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। पत्नी से विवाद के बाद फेसबुक पर लाइव आकर फांसी का वीडियो जो है इसने बनाया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बरेली में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने ये सनसनीखेज कदम उठा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच जारी है। आइए सीधे लिए चलते हैं पंजाब के संगरूर से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मेला तियांदा 2026 में सीएम मान पहुंचे हुए हैं अभी, और संगरूर में मेला तियांदा 2026 की थीम से ये मेला जो सजाया गया है निरीक्षण करने, और इस वक्त वहां के लोगों से देखिए मिलते जुलते हुए और पहुंचते मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी उनके साथ हैं। सीएम मान ने मेले में शिरकत की है। संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने परिजनों के साथ भी पहुंचे हुए हैं इस मेले में। मेला तियांदा 2026 के नाम से इस मेले को सजाया गया है। तीज का ये पर्व चल भी रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मेले में शिरकत की है। पंजाब के संगरूर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे हुए हैं, इस मेले में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। सीएम मान लोगों का अभिवादन करते हुए इस मेले में पारंपरिक रूप से पंजाब की संस्कृति को दर्शाया गया है। पंजाब के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और इस मेले के थीम को मेला तियांदा 2026 का थीम दिया गया है, एक नया रूप दिया गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त मेले में आए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और एक एक करके सभी प्रदर्शनी और सभी लोगों से सभी स्टॉल्स पर पहुंच करके पंजाब की संस्कृति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अधिकारियों से निर्देशित लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं और देखिए किस तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त पहुंचे हुए हैं इस मेले में। मेले का नाम है मेला तियांदा 2026। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।